इस वक्त अजीत पवार के साथ में जो जानकारी मिल रही है, छगन भुजबल भी बन सकते हैं मंत्री। महाविकास अघाड़ी में फूट को लेकर यह इस वक्त का बहुत ही बड़ा अपडेट। देखिए, अगर एनसीपी की बात की जाती है 54 विधायक, ऐसे में अगर 30 से 40 विधायक टूटकर अजीत पवार के साथ में जा रहे हैं तो पार्टी में यह बड़ी टूट, महाविकास अघाड़ी को बहुत ही बड़ा झटका। एक तरफ जहां आप सोचिए कि विपक्षी एकजुटता की लगातार कोशिशें की जा रही है, दम भरा जा रहा है, इस बीच 30 से 40 विधायक अगर टूट के चले जाते हैं। और एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में इस वक्त है ब्रजमोहन श्रीवास्तव। ब्रजमोहन जी, ये क्या हो रहा है एनसीपी में, 30 से 40 विधायक अजीत पवार के साथ? देखिए, इस मामले में जितनी जानकारी आपके पास है, मैं सोचता हूँ शायद इतनी जानकारी मेरे पास है जो आपने मेरे को बताया है। मेरे पास अभी तक कोई अधिकृत जानकारी ऐसी नहीं है जिसपे कि मैं आपको इस मामले में स्पष्ट कोई बात बता पाऊँ। लेकिन पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है ना। मतलब शरद पवार ने जो प्रयास किए थे सबको साथ रखने के, इस बीच अजीत पवार तो बहुत बड़ा झटका दे गए उन्हें। अभी झटका है कहाँ, जब तक चीज सामने कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है अभी सारी चीजों का। क्योंकि जब तक या तो अजीत दादा पवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हो या कोई ऐसी चीज हो जिसपे हम लोग बोल पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आदरणीय अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग जा रहे हैं या उनकी खुद का कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कि महाविकास अघाड़ी को कोई नुकसान होने वाला हो। मुझे तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता, लेकिन राजनीति अगर आने वाले दिनों में कोई बात होगी तो इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। अजीत पवार एक तरफ महाविकास अघाड़ी को लीड कर रहे हैं शरद पवार, और उसमें अहम भूमिका वो निभा रहे हैं। किस तरीके से विपक्षी एकजुटता की जो पूरी की पूरी सियासी जमीन है उसको तैयार कर रहे हैं। और अजीत पवार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उधर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इससे एनसीपी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या ये शरद पवार की सहमति से हो रहा है? नहीं, मैं अभी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये चीज स्पष्ट नहीं है। जो आपने जितनी बातें कही ये आपका अपने विचार हैं, ये आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है। मैं अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन जानकारियों से असहमत हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पुख्ता इस मामले में जानकारी नहीं है। ये कह रहा हूं मैं। ब्रजमोहन जी, तस्वीरें सामने है, राजभवन पहुंच चुके हैं अपने विधायकों के साथ में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और फडणवीस भी रास्ते में है। ये तस्वीरों की बात करी, मेरे विचार नहीं है, मैं पुख्ता सबूतों के साथ बात कर रही हूँ। अभी होने में और अंतिम रूप से किसी प्रकार की घोषणा में अभी भी फर्क मानता हूं। आशावादी होना बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा आशावादी होना कभी कभी बहुत नुकसानदायक हो जाता है। या फिर अभी आप बहुत कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। दोनों बातों में से कोई एक बात तो है। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास अधिकृत जानकारी नहीं है जो मैं अभी चैनल पे आपके दर्शक देखिए, लगातार तस्वीर, ब्रजमोहन जी बने रहेगा, एक सेकंड में जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं, और चाहे तो आप भी भारत 24 खोलकर देख लीजिए, तस्वीरें भी आपके सामने हो जाएंगी, ज्यादा जानकारी भी आपको मिल जाएगी और आपको भी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि फिलहाल देखिए अजीत पवार पहुंच चुके राजभवन में। उस दौरान की तस्वीरें, उनके साथ में 30 से 40 विधायक हैं जो कि उनकी बगावत में शामिल हो गए हैं, और छगन भुजबल भी बन सकते हैं मंत्री, जो जानकारी मिल रही है, और अजीत पवार डेप्यूटी सीएम। ये कोई पहला मौका नहीं है ब्रजमोहन जी जब अजीत पवार इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रहे हूँ। इससे पहले भी रातों रात सरकार बनाने में उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई थी जब चाचा को पता नहीं था और भतीजे सरकार बनाने में मशगूल थे। 2019 में एक ही बार ऐसी घटना घटी है, इसके अलावा तो कभी भी अजीत दादा पवार ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे कि हम लोग ये कह सके कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन किया हो। तो मुझे लगता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ की करीबियां तो उनकी पिछले 2-3 महीनों से लगातार बढ़ रही थी। ये तो जाहिर सी बात है, आपके नॉलेज में भी था और ये तो शरद पवार की नॉलेज में भी थी ये सारी बातें। तो अभी आप उन सब बातों को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में सारे राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहते हैं और उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में भी उपस्थित होते हैं। ऐसी नहीं, ये कोई नई चीज नहीं है। आदरणीय गडकरी साहब के कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग हम लोगों के प्रोग्राम में आते हैं, तो वो एक अलग बात है। ये जहाँ तक राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात है और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें हम लोगों की राय बिल्कुल अलग होती है और स्पष्ट होती है। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी देखिए एनसीपी के 53 में से 29 विधायकों की जानकारी अभी लगातार अपडेट आ रहा है कि कोई अभी कभी आ रहा है 30 से 40 विधायक, अभी कभी आया जानकारी 29 विधायक उनके साथ में। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 60 to 70% ऑलमोस्ट पार्टी के विधायक तो चले जाएंगे अजीत पवार के साथ में। फिर एनसीपी का अपना आधार क्या रहेगा? अजीत दादा पवार के साथ तो तीनों पार्टियों के सारे विधायक है, वो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष है। उनके पास कांग्रेस, शिवसेना और आपने उस पद से भी वो इस्तीफा दे रहे हैं। जानकारी मैं आपको और अपडेट दे देती हूँ। नेता है वो।
मैं आपको अपडेट देती हूँ, वो उस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तभी तो डिप्टी सीएम की पद लेंगे, पद की शपथ लेंगे वो। अभी इस्तीफा मैंने कहा ना कि मेरे पास जो जानकारी आपके पास है उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है जिसको कि मैं कंफर्म कर पाऊं। मैं क्योंकि अभी रास्ते में हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। दुनिया को खबर है ब्रजमोहन जी, आप ही बेखबर हैं। खबर तो दुनिया को खबर है और आप ही बेखबर हैं। नहीं, खबर होना और अधिकृत रूप से कोई बात कहना, दोनों में फर्क है ना। लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल सामने है ना। देखिए मेरे पास पार्टी ब्रजमोहन जी, आपकी और हमारी तो चर्चा बार बार होती रही महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। आंखें बंद कर लेने से कभी सच झुटलाया नहीं जाता, सच तो सच रहता है। तो सच का सामना करते हुए बताइए तो सही कि आगे आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी। भतीजे ने तो धोखा दे दिया ना चाचा को, क्योंकि भतीजे उपेक्षित महसूस कर रहे थे। पहले चीज स्पष्ट तो हो जाए मैडम। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास वो इनपुट नहीं है जिसके आधार पे मैं कह पाऊं कि हमारे भविष्य की रणनीति क्या होगी। एक बार स्पष्ट चीजें सामने आ जाए उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी का पक्ष आपके सामने रखेंगे। अच्छा चलिए, अब इतनी तस्वीर, अच्छा ब्रजमोहन जी ये बताइए, इतनी तो तस्वीर साफ हो रही है। अभी जाहिर सी बात है आपने भी तो अपने विधायकों को कांटेक्ट किया होगा। अभी कितने विधायकों से कांटेक्ट हो पा रहा है, कितने विधायकों से बातचीत हो पा रही है जो साथ में है? जाहिर सी बात है इस पर अब बैठक तो बुलाएंगे ना आगे, शरद पवार भी, सुप्रिया सुले भी तो बैठक बुलाएंगी। अपने विधायकों को देखे तो सही कि कितना छन के बच रहे हैं अपने पास। इस बारे में कोई जानकारी अगर आप शेयर कर पाए। अभी मेरे पास, मैंने कहा ना, अभी बहुत हाल की घटना है, इससे तत्काल अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराऊंगा। मैं उसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तत्काल चूंकि कोई जानकारी नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कोई भी अधिकृत रूप से बयान देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो कुछ तो हलचल हो रही होगी भाई। भूकंप आ गया, जान बचाने के लिए सब भागते हैं, तो पार्टी में भी कम से कम जो लोग बचे उनको पकड़ने की तो कोशिश हो रही होगी, या आप जानकारी साझा नहीं करना चाह रहे फिलहाल? नहीं, ये चीज नहीं। मैं एक्चुअली मुंबई में नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा अधिकतर जो समय है वो दिल्ली में गुजरता है, और मैं अभी भी एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे पास ब्रजमोहन जी, भारत 24 तुरंत से खोल लीजिए अपने फोन पर, घर पर बैठे तो टीवी पर, और तस्वीरें देख लीजिए राजभवन के अंदर की तस्वीरें। एनसीपी के 53 में से 29 विधायक अजीत के साथ में, ये तस्वीरें राजभवन के अंदर की तस्वीरें। 9 विधायकों के साथ शपथ ले सकते हैं अजीत पवार। जानकारी है कि डिप्टी सीएम का पद भी उनके पास होने वाला है। एमबीए में बड़ी फूट। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, राजभवन के अंदर की तस्वीर, जहां पर अजीत पवार, उनके साथ में उनके विधायक भी नजर आ रहे हैं, और एकनाथ शिंदे और फडणवीस भी पहुंच रहे हैं राजभवन। ये राजभवन के भीतर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शरद पवार क्या फेल हो गए, अजीत पवार क्या खेल खेल गए, इस वक्त इसी बात की चर्चा जोरों पर है। लेकिन ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि अभी उन्हें कोई खबर नहीं। हालांकि तस्वीरें इस बात की साफ साफ तस्दीक कर रही हैं कि अजीत पवार का ये है नहले पर दहला। शरद पवार ने इस्तीफे वाला जो अपना फॉर्मूला सामने रखा था, उस दौरान में लग रहा था कि मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर शरद पवार ने बता दिया कि पार्टी में उपयोगिता उनकी ज्यादा है। लेकिन यहां पर तो अजीत पवार एक बड़ा खेला खेल गए। अजीत पवार के साथ में 29 विधायक, जो जानकारी अभी मिल रही है, 29 विधायक अजीत पवार के साथ में। शरद पवार का क्या फॉर्मूला फेल हो गया, जो रणनीति उन्होंने बनाई थी क्या वो फेल हो गई? महाविकास आघाड़ी के लिए क्या ये बड़ा झटका है? ये बड़े सवाल इस वक्त बने हुए। देखिए अभी अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सटीक जानकारी नहीं मिल रही है। छन छन कर जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जानकारी यह है कि डिप्टी सीएम का या तो उनको पद मिल सकता है, या फिर वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय उनके पास होगा। दिलीप वलसे भी मंत्री बन सकते हैं। छगन भुजबल का भी जिक्र हुआ। मुंबई राजभवन में मीडिया को भी बुलाया गया है।